नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो मित्रों, मैंने जैसा आपसे कहा था कि अक्टूबर के अंदर आपका एनकाउंटर होगा प्रीलिम्स से, तब कई सारे लोग मुझे सलाह दे रहे थे, कई सारे लोग ज्ञान दे रहे थे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, इलेक्शन तो जनवरी फरवरी में होगा। दोस्तों, गवर्नमेंट के पास कोई चारा ही नहीं था अक्टूबर के अलावा आपका एग्ज़ाम करवाने का। तो प्रीलिम्स आपका अक्टूबर में हो रहा है। नोटिफिकेशन ये मान लो कि आ ही चुका है, विज्ञप्ति की घोषणा हो चुकी है। अब देखना है आपके फॉर्म वॉर्म कब से भर रहे हैं। तो मेरे मित्रों, लग जाइए ज़ोर शोर से अपनी तैयारी में और वोट डालिए आरएएस को। और जो भी मेरी तरफ से मदद हो सकेगी आप लोगों के लिए, वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। हमेशा आपकी मदद करता रहूँगा मैं, जितना मेरा यथा सामर्थ्य है उसके आधार पर। और जो भी जो वर्गीकरण है पोस्ट का किस तरह से है, वो मैं अभी आपको पूरा समझा देता हूँ। ठीक है मेरे मित्रों, तो आप और टेंशन लेनी नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्क्स आपको चाहिए नहीं। आपको 75 क्वेश्चन अगर आप 150 में से मारते हो तो आपका स्कोर 95 तक पहुंच जाएगा और आराम से होगा। लेकिन हाँ, प्रीलिम्स की कट ऑफ 90 से कम नहीं जाएगी, आपको 90 स्कोर करना ही पड़ेगा। 90 नंबर, अगर आपके 90 नंबर नहीं आते हैं तो आप मेंस नहीं लिख पाएंगे। इसलिए कृपा करके इतना भी हल्के में मत लेना प्री को, और लगभग 90 नंबर लाने की पूरी कोशिश करना आप लोग। और बाकी जो भी होता रहेगा कि आपको स्ट्रेटजी किस तरह से रखनी है, कौन से सब्जेक्ट को पहले रखना है, कैसे रखना है, वो सारा मैं आपको समय समय पर बताता रहूँगा। ठीक है मित्रों, तो पहले अपन देख लेते हैं कि क्या वर्गीकरण रहने वाला है पोस्ट का। हाँ जी दोस्तों, तो आप देख सकते हो आपके सामने नोटिफिकेशन मौजूद है। और जो मेरे भाई बहन मुझे आके यूट्यूब पर ज्ञान दे रहे थे कि सर आप बच्चों को डरा रहे हो, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, इलेक्शन होने वाला है फरवरी में, तो अक्टूबर में किस तरह से हो सकता है प्रीलिम्स। दोस्तों, मैंने आपसे पहले ही कहा था, अगर तारीखों का गणित समझो तो गवर्नमेंट के पास कोई चारा ही नहीं था। आपका अक्टूबर के अंदर प्रीलिम्स उसको करवाना ही करवाना था। तो मेरे मित्रों देखो, अच्छी खासी पोस्ट है, बहुत ज़्यादा पोस्ट है। 905 पदों की कुल सेवाएं हैं। राज्य सेवाएं 424 की हैं और अधीनस्थ सेवाएं 481 की हैं। अब आपको एक और बात बता दूं मैं, तैयारी पूरी की पूरी माइंडसेट पर डिपेंड करती है कि आपका माइंडसेट किस तरफ जा रहा है। यदि आप अभी से सिर्फ लिस्ट में नाम लाने के बारे में सोचने लगे तो आप हो गए डेफिनेटली लिस्ट से बाहर। आपको सिर्फ 2 पोस्ट पे फोकस करना है, राजस्थान पुलिस सेवा और राजस्थान प्रशासनिक सेवा। इससे कम मंजूर ही नहीं है। इस तरह से मेहनत करनी है कि पुलिस सेवा और प्रशासन सेवा आपके कदम चूमे आके। ठीक है, और बहुत अच्छे पोस्ट हैं, 67 और 60, लगभग 120-130 पदों पर आपके कंपटीशन है। बाकी तो आपको मिल ही जाएगा, अगर ये नहीं मिला तो मिल ही जाएगा। लेकिन आपको पूरा जोर लगाना है, पूरी ताकत लगानी है पुलिस सेवा पर और प्रशासनिक सेवा पर। इससे कम कुछ मंजूर ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद लेखा सेवा के 130 पद हैं, सहकारी सेवा के 46 पद हैं, नियोजन सेवा के 3 पद हैं, कारागार सेवा के 8 पद हैं, उद्योग सेवा के 11, बीमा सेवा के 14। और इस तरह से देखो, आपको इधर 21 सर्विस जो हैं वो आपकी राज्य सेवाओं की हैं और दूसरी तरफ 22 सर्विस हैं वो अधीनस्थ सेवाओं की है। हालांकि अधीनस्थ में बहुत सारे लोग तहसीलदार सेवा को प्रेफरेंस देते हैं कि तहसीलदार सेवा ले लें, लेकिन आपको इन 2 सेवाओं से नीचे जाना ही नहीं है। दिमाग के अंदर बिठा लो, बत्ती बना के लिख के टेबल के आगे चिपका लो। ठीक है, और अपने दिमाग के अंदर स्ट्रॉन्ग मैसेज डाल दो कि भैया चाहिए तो एसडीएम चाहिए, डीएसपी चाहिए, नहीं तो इससे कम कोई मंजूर नहीं है। अपन को इस पर लड़ना है, अपन को लड़ाई अपन को फ्रंट में करनी है, बैटल जीतने के लिए करनी है। ठीक है, आपको शत्रु को एकदम खत्म करना है, बैटल तो आप जीत ही जाओगे। ठीक है मित्रों, और बाकी सारा ये पूरा नोटिफिकेशन नीचे दे रखा है कि कौन कौन पात्र हैं, कौन कौन टीएसपी के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, नॉन टीएसपी के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन वगैरह से संबंधित सारी चीज़ें आपको सारी की सारी जानकारी नीचे दे रखी है। इसकी पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी है मित्रों। ठीक है, तो आप वहाँ से जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, ठीक ठाक से पढ़ लो, अच्छे से देख लो आपके लायक क्या चीज़ हो सकती है। मेरा काम था आप तक पीडीएफ पहुँचाना नोटिफिकेशन की और आप लोगों को बताना कि आप लोगों का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। करंट अफेयर पे बहुत अच्छे से ध्यान दें। ठीक है, अब मैं आपकी 1-2 दिन के अंदर स्ट्रेटजी लेके आऊँगा बहुत शानदार वाली, जिससे कि आप प्रीलिम्स को श्योर शॉट क्लियर करें। और एक और बात मित्रों कि आपकी इस बार प्रीलिम्स की कट ऑफ कम से कम नहीं तो 90 नंबर जाएगी। 90 नंबर से कम के लिए युद्ध में ना उतरें। जो 75, 76, 82, 80, 84 वो गया ज़माना, अब 90 जाएगी कम से कम। सारे के सारे बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग कमर कस के तैयार हो जाइए। नोटिफिकेशन आपका आ चुका है, 905 पदों पर है, 424 राज्य सेवाएं हैं, अधीनस्थ सेवाएं 481 हैं। लेकिन आपको जो युद्ध लड़ना है वो प्रशासनिक सेवा और पुलिस सर्विस।
मतलब एसडीएम और डीएसपी, इससे नीचे कुछ भी नहीं चाहिए, इससे अच्छे कुछ भी मंजूर नहीं है अपन को। भाई ये नहीं मिलेंगे तो कुछ तो मिल ही जाएगा, लेकिन लड़ना अपन को यही है, ठीक है। अब जो लड़ ही रहे हैं नीचे के लिए, उनको तो क्या ही अब आप बोलो। और आपका मनोबल ऊंचा रहना चाहिए, घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपके मनोबल आपके इरादों से बढ़ के कुछ नहीं है, हिमालय की ऊंचाई भी नहीं है, ये तो आरएएस का एग्ज़ाम है, ठीक है। और जो भी आपको समस्या हो आप बताएं, यथासंभव मैं आपका जो बड़ा भाई होने के नाते आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूंगा, आपका सीनियर होने के नाते, ठीक है दोस्तों। तो आप लग जाओ तैयारी में, हमारी आप लोगों से यही दुआ है कि आप लोग सिलेक्ट हों। हमें कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दें कि सर आपका योगदान था हमारी सफलता में लेस मात्र भी, तो हमें बहुत खुशी होगी, ठीक है मित्रों। तो अब मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, पूरी स्ट्रेटजी लेके आऊँगा मैं आरएएस प्रीलिम्स के लिए। आपको क्या करना है, आपके पास 90 दिन से ज़्यादा का समय नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।